हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएड के बारे में। एमएड कि एमएड आखिर किस तरह का कोर्स है, एमएड करने से क्या फ़ायदे हैं, एमएड कौन कर सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, क्या कितने फ़ी लग जाएँगे। तो आज एमएड के बारे में डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर ये जो एमएड है, ये जो आपके पास 2 वर्ड हैं M.E.D.एमएड, तो एमएड का आखिर क्या फुल फॉर्म है? तो देखिए पहली बात तो आपको यही जानना होगा कि एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। मास्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है? ड्यूरेशन की अगर बात करें कि एमएड कोर्स का कितना ड्यूरेशन है, तो देखिए एमएड 2 साल का होता है, 2 ईयर। 2 साल में आपका एमएड फाइनल हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ़ी की, तो फ़ी देखिए ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग वैरी करता है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेंगे तो 20-30 हज़ार में हो जाएगा, प्राइवेट से लेंगे तो लाख से 2 लाख के बीच में लग सकता है। तो हम एक अनुमान लेके चलते हैं कि 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपीज़ आपको खर्च हो सकते हैं एमएड करने में। तो देखिए एमएड करने के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन, देखिए एमएड सब नहीं कर सकते हैं। एमएड करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है एमए, एमएससी। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है एमए, एमएससी या एमकॉम आपने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, प्लस सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन करने से नहीं हो जाएगा, फिर आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड, अब बीएड किसे कहते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जाकर के आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे शॉर्ट में पीजी कहते हैं, पीजी भी कहते हैं इसे। पीजी का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना? और जिसमें कोर्स कराया जाता है जिसे हम एमए, एमएससी, एमकॉम कहते हैं। प्लस में आपके पास बीएड होनी चाहिए, तब आप जाकर के एमएड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि आपने एमएड कर लिया, आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, आपने एमएड कर लिया, तो आखिर एमएड करने के फायदे क्या हैं? आखिर एमएड कोई कर लेता है तो उसके क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों आखिर कोई एमएड करे? बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं ना। एमएड करके आप क्या कर सकते हैं? बेनिफिट्स। तो देखिए एमएड आप जब कर लीजिएगा तो क्या होगा कि बहुत सारे डाइट कॉलेज हैं बिहार में, या हर जगह पे होते हैं, हर स्टेट्स में। डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखिए बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के डाइट हैं और हर स्टेट्स में होते हैं डाइट। तो आप क्या होता है कि डाइट जो कॉलेजेस होते हैं, डाइट में क्या होता है कि डीएलएड कराई जाती है ना, जो बच्चे डीएलएड करते हैं वो डाइट में एडमिशन लेते हैं। तो ये जो डीएलएड कॉलेज है, यहाँ पे डाइट में आप क्या बन सकते हैं? लेक्चरर बन सकते हैं, जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं ना, लेक्चरर। लेक्चरर आप बन सकते हैं डाइट कॉलेजेस में। या फिर क्या हो सकता है कि आप बीएड कॉलेजेस जो हैं, जहाँ पे बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड, जहाँ पे बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड कॉलेजेस में भी आप क्या हो सकता है? लेक्चरर बन सकते हैं। बीएड कॉलेजेस में भी आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो एमएड करने का फायदा ये है कि जहाँ पे डीएलएड कराई जाती है जो कॉलेजेस में, वहाँ आप लेक्चर बन सकते हैं, या फिर जो बीएड, जहाँ पे बीएड होता है वहाँ पे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एमएड करने के ये फायदे हैं कि आप जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप एमएड करके डायरेक्ट वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन लीजिएगा, उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशन है कि आपको ना एमएड में यानी कि एजुकेशन में आपको नेट पास करना होगा, है ना? नेट अगर आप पास कर लेते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पीएचडी भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। तो अगर आप एजुकेशन से पीएचडी कर लिए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस तरह से एमएड करने के फायदे ये हैं कि जितने भी ट्रेनिंग
कॉलेजेस हैं, ट्रेनिंग कॉलेज किसे कहते हैं? जहाँ पे बीएड कराई जा रही है, जहाँ पे डीएलएड कराई जा रही है, जहाँ पे बीएड और डीएलएड कराई जाती है जो कॉलेजेस में, उसे हम ट्रेनिंग कॉलेज कहते हैं। और इन ट्रेनिंग कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वो उनको ज़रूरी है कि उनको एमएड करना पड़ता है, एजुकेशन में वो एमएड करते हैं। तो एमएड करने के ये सारे फ़ायदे हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, इम्पोर्टेंट लगी होगी, आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।